श्री दुर्गा देव्यै नमः। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण नवम स्कंद अध्याय 17। भगवती तुलसी के प्रादुर्भाव का प्रसंग। श्री नारायण बोले, हे नारद, राजा धर्मध्वज की पत्नी माधवी नाम से प्रसिद्ध थी। वह राजा के साथ गंधमादन पर्वत पर एक सुरम्य उपवन में विहार करती थी। पुष्प और चंदन से सुरभित सुखदायी सैया पर अपने समस्त अंगों को चंदन से सुसज्जित कर रत्न भरणों से विभूषित हो पुष्प चंदना आदि से सुगंधित पवन का सुख लेते हुए वह स्त्री रत्न स्वरूपिणी सर्वांग सुंदरी अपने रसिक पति के साथ कमापोप भोग में लगी रहती थी। प्रतिक्रिया से विज्ञ वे दोनों कभी भी भोग से विरक्त नहीं होते थे। इस प्रकार उन्होंने दिव्य 100 वर्ष व्यतीत किए, किंतु उन्हें दिन रात का भी ज्ञान नहीं रहा। तदंतर राजा के हृदय में कुछ ज्ञान का उदय होने पर वे भोग से विरक्त हो गए, किंतु वह कामसक्त स्त्री पूर्ण रूप से तृप्त नहीं हुई। देवयोग से उसने शीघ्र ही गर्भ धारण कर लिया। श्री स्वरूप गर्भ वाली वह दिनों दिन सौंदर्य संपन्न होती गई। उस साध्वी का गर्भ 100 वर्षों तक रहा। हे नारद, उस माधवी ने कार्तिक पूर्णिमा तिथि में शुक्रवार को शुभ दिन, शुभ योग और शुभ क्षण, शुभ लग्न, शुभ अंश और शुभ स्वामी ग्रह से युक्त उत्तम मुहूर्त में लक्ष्मी की अंश स्वरूपिणी तथा पद्मिनी तुल्य एक मनोहर कन्या को जन्म दिया। उस कन्या का मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान था। उसके नेत्र शरदकालीन कमल के समान थे। ओष्ठ पके हुए बिंबा फल के सदृश थे। उस समय वह कन्या मुस्कुराती हुई अपने घर को देख रही थी। उसके हाथ पैर के तलवे लाल थे। उसकी नाभि गंभीर थी। उसका विग्रह मन को मुग्ध कर लेने वाला था। उसका कटी प्रदेश 3 वलियों से युक्त था। उसके दोनों नितंब गोल थे। शीतकाल में सुख देने वाले के लिए वह संपूर्ण उष्ण अंगों वाली और ग्रीष्मकाल में शीतल अंगों वाली थी। वह श्यामा सुंदरी वट वृक्ष को घेर कर शोभित होने वाली विराहों के भांति केश पास से सुसज्जित थी। वह पीत चंपक के वंश के समान आभा वाली थी। वह सुंदरियों की भी सुंदरी थी। ऐसे अनुपम सौंदर्य वाली उस कन्या को देखकर सभी स्त्री और पुरुष किसी के साथ उसकी तुलना करने में असमर्थ थे। इसलिए विद्वान पुरुष उसे तुलसी नाम से पुकारते थे। पृथ्वी पर आते ही वह प्रकृति देवी जैसी योग्य स्त्री हो गई। सभी लोगों द्वारा मना किए जाने पर भी वह तपस्या करने के उद्देश्य से बद्री वन चली गई और वहाँ उसने दिव्य 1 लाख वर्ष तक कठिन तपस्या किया। स्वयं भगवान नारायण मेरे स्वामी हो, ऐसा अपने मन में निश्चय करके वह ग्रीष्म काल में पंचाग्नि तापती थी। जाड़े के समय गीले वस्त्र पहनती थी और वर्षा ऋतु में एक आसन पर बैठकर जलधाराओं को सहती हुई दिन रात तप करती थी। वह तपस्विनी 20,000 वर्ष का फल और जल के आहार पर 30,000 वर्ष तक पत्तों पर आहार पर और 40,000 वर्ष तक वायु के आहार पर रही। तत्पश्चात वह केशोदरी 10,000 वर्ष तक तपस्या निराहार रही। इस प्रकार उसने निर्लक्ष्य होकर एक पैर से पर स्थित रहकर तपस्या करते हुए भगवान ब्रह्मा जी उसे वर प्रदान करने के लिए उत्तम बद्री आश्रम आए। हंस पर विराजमान चतुर्मुख ब्रह्मा को देखकर उस तुलसी ने प्रणाम किया। तब जगत की सृष्टि करने वाले तथा संपूर्ण लोगों का विधान करने वाले ब्रह्मा उसे कहने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे तुलसी, हरि की भक्ति, हरि की दासता, अजरता, अमरता, इसी से जो भी तुम्हारे मन में अभीष्ट हो उसे मांग लो। तुलसी बोली, हे तात, सुनिए, मेरे मन में जो अभिलाषा है उसे बता रही हूँ, क्योंकि सब कुछ जानने वाला आप ब्रह्मा के समक्ष अपनी बात कहने में मुझे अब लज्जा ही क्या है। मैं पूर्व जन्म में तुलसी नाम की गोपी थी और गोलोक में निवास करती थी। उस समय मैं भगवान श्रीहरि की प्रिया, उनकी अनुचरी, उनकी अंश स्वरूपा तथा उनकी प्रेयसी सखी के रूप में प्रतिष्ठित थी। एक समय जब मैं भगवान कृष्ण के साथ विचार में अचेत तथा अतृप्त अवस्था में थी, तभी रास के अधिष्ठात्री देवी भगवती राधा ने रास मंडल में आकर मुझे देख लिया। उन्होंने श्री कृष्ण को बहुत भर्त्सना की और कुपित होकर मुझे शाप दे दिया था, तुम मनुष्य योनि प्राप्त करो। यह शाप उन्होंने मुझे दे दिया। तब उन गोविंद ने मुझसे कहा, भारतवर्ष में जन्म लेकर घोर तपस्या करके तुम ब्रह्मा जी के वरदान से मेरे अंश स्वरूप चतुर्भुज विष्णु को पति रूप में प्राप्त करोगी। इस प्रकार कहकर वेद देवेश्वर श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए। हे गुरु, देवी राधा के भय से अपना यह शरीर त्याग कर मैंने अब भूमंडल पर जन्म लिया है और सुंदर विग्रह वाले और शांत स्वभाव भगवान नारायण जो उस समय मेरे पति थे, उन्हीं को अब भी पति रूप में प्राप्त करने के लिए वर मांग रही हूँ। आप मुझे वर दीजिए।
ब्रह्मदेव बोले, भगवान श्री कृष्ण के अंग से प्रादुर्भूत उन्हीं के अंशस्वरूप और परम तेजस्वी सुदामा नामक गोप में ने भी इस समय भारतवर्ष में जन्म लिया है। वह राधा के साप से धनुवंश में उत्पन्न हुआ है। वह शंखचूर्ण नाम से विख्यात है। उसके समान तीनों लोकों में कोई भी नहीं है। पूर्व काल में एक बार गोलोक में तुम्हें देखकर उसके मन में काम भावना उत्पन्न हो गई थी, किंतु राधिका के प्रभाव से वह तुम्हें नहीं पा सका था। वह सुदामा इस समय समुद्र में उत्पन्न हुआ है। भगवान श्री कृष्ण का अंश होने से उसे पूर्व जन्म की बातों का स्मरण है। हे सुंदरी, तुम्हें भी पूर्व जन्म की बातों का स्मरण है, अतः तुम सब कुछ भली भांति जानने वाली हो। हे शोभने, अब इस जन्म में तुम उसी सुदामा की पत्नी बनोगी और बाद में शांत स्वरूप भगवान नारायण के पति रूप में वर्ण करोगी। देव योग से उन्हीं भगवान नारायण के साथ से तुम अपनी कला से विश्व को पवित्र करने वाली पावन वृक्ष रूप में प्रतिष्ठित होगी। तुम समस्त पुण्यों से प्रधान मानी जाओगी और भगवान विष्णु के लिए प्राणों से भी अधिक प्रिय रहोगी। तुम्हारे बिना की गई सभी देवताओं की पूजा व्यर्थ समझी जाएगी। वृंदावन में वृक्ष रूप में तुम वृंदावनी नाम से विख्यात रहोगी। समस्त गोप और गोपिकाएं तुम्हें पत्रों से ही भगवान ब्रह्माधव की पूजा करेंगे। तुम मेरे वर के प्रभाव से वृक्षों की अधिष्ठात्री देवी बनकर गोप स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के साथ स्वेच्छापूर्वक निरंतर विहार करोगी। हे नारद, ब्रह्मा जी की यह वाणी सुनकर तुलसी मुस्कुराने लगी और उसका मन प्रफुल्लित हो गया। उसने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, फिर वह उनसे कुछ कहने लगी। तुलसी बोली, हे तात, मैं यह सत्य कह रही हूँ कि दोनों भुजाओं वाले श्याम सुंदर श्री कृष्ण के प्रति जैसी मेरी रुचि है, वैसी चार भुजाओं वाले विष्णु के लिए नहीं है, क्योंकि मैं दैवोक से श्रृंगार भंग होने के कारण गोविंद से अभी भी अतृप्त ही हूँ। मैं तो उन गोविंद को आज्ञा मात्र से त्रिपुर श्री हरि के लिए प्रार्थना कर रही हूँ। अब तो मैं उनकी कृपा से उन दुर्लभ गोविंद को निश्चित रूप से प्राप्त कर लूँगी। हे प्रभु, साथ ही आप मुझे राधा के भय से भी मुक्त कर दीजिए। ब्रह्मदेव, हे शुभज्ञ, मैं तुम्हारे भगवती राधा के 16 अक्षरों का मंत्र प्रदान करता हूँ। तुम इसे ग्रहण कर लो। तुम मेरे वर के प्रभाव से उन राधा के लिए प्राण तुल्य हो जाओगी। तुम दोनों श्री कृष्ण तुलसी के गुप्त प्रेम को राधिका नहीं जान पाएगी। राधा के समान ही तुम गोविंद की प्रेयसी हो जाओगी। हे मुनि, ऐसा कहकर जगत का रचना करने वाले ब्रह्मा ने देवी तुलसी को भगवती राधा के षोडशाक्षर मंत्र, स्तोत्र, उत्तम कवच, समस्त पूजा विधान और पुरस्य विधि के क्रम बताकर के उसे उत्तम आशीर्वाद प्रदान किया। तत्पश्चात तुलसी ने पूर्वोक्त विधि से भगवती राधा का पूजन किया और उनकी कृपा से वह देवी तुलसी भगवती लक्ष्मी के समान सिद्ध हो गई। ब्रह्मा जी ने जैसा कहा था उस मंत्र के प्रभाव से ठीक वैसे ही वर तुलसी को प्राप्त हो गया। उसने विश्व में दुर्लभ महान सुखों का भोग किया। मन प्रसन्न हो जाने के कारण उस देवी ने तपस्या जनित सभी कष्ट दूर हो गए, क्योंकि फल की प्राप्ति हो जाने के बाद मनुष्य का दुख उत्तम सुख में परिणत हो जाता है। तदनंतर भोजन पान आदि करके और संतुष्ट होकर उस तुलसी ने पुष्प चंदन से चर्चित मनोहर सैया पर सहन किया। इस प्रकार श्रीमद् देवी भागवत महापुराण 9वां स्कंध अध्याय 17 संपन्न हुआ। बोलिए दुर्गा महारानी की जय।